अरे अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेजों ने जो लंबादारी हो गई थी गांव में वही होने वाली है अब। और जवाब बता देगी फिर दोबारा लंबादारी है, लंबादारी दोबारा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट खेती में क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होने वाली है उससे क्या होता घाटा है? जे है घाटा ये ना। अब जब उन्हें दे दो जे ये ना, पूरे बछेला में करवाएंगे आलू और धोबई में करवाएंगे गेहूँ। इन लिए 500 गेहूँ लिए 1000, इतना बेचे 2000 गेहूँ, उतना बेचे 1000 रुपया गेहूँ। ये होगा और कुछ नहीं होना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हो जाएगा। निखिल प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल रिपब्लिक जनता में। आज मैं आया हूँ बछेला गांव में और हमारे साथ हैं बछेला गांव के किसान भाई। हम उनसे जानेंगे नए कृषि कानूनों को लेकर उनकी क्या राय है। तो आपकी क्या राय है? हमारा पूर्ण रूप से विरोध है तीनों कानूनों का। उनका गलत क्या है उसमें? गलत तो सब कुछ गलती है। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट खेती है, आज कॉन्ट्रैक्ट वाला आज 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है खेती के लिए। तो मान लो वो आज उसने खेती की कि 500 रुपये में हम आपकी फसल ले रहे हैं, सपोर्ट करिए। और कल को वो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का कर दिया, कल को उसने कह दिया कि आपका ये क्वालिटी सही नहीं है, हम आपका 300 रुपये में लेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसे देना पड़ेगा। उतने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको देना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। वो तो भाई आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं 5 साल के लिए या 2 साल के लिए, जितने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, वो आज निर्धारित मूल्य से अगर आपको क्वालिटी खराब बता करके अगर मतलब पैसा कम देता है तो आपको लेना पड़ेगा। उस पर सरकार कुछ कार्रवाई तो कर नहीं रही है, आपको देना पड़ेगा। अब आप जैसे सरकार ने बताया है कि एक मतलब आप एसडीएम कोर्ट में उसका मुकदमा दायर करिए, तो किसान जाके एसडीएम कोर्ट में जाके मुकदमा दायर करे, 6 महीना चक्कर लगाए, फिर उस पैसे वाले से लड़े। जिसका कॉन्ट्रैक्ट है वो करोड़पति अरबपति आदमी होगा, उससे एक छोटा किसान मतलब उसके कानूनी कार्रवाई की लड़ाई लड़ेगा, फिर चक्कर लगाएगा, क्या कर लेगा? उसका कुछ नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है और कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ पैसे वालों को और पैसे वाला करना है और कुछ नहीं है। बिचौलिए हट जाएंगे ना इससे, तो इससे बिचौलिए हट जाएंगे, लेकिन बिचौलिया वो बड़ा बिचौलिया पैदा हो जाएगा। फिर ये मान लो 4 व्यापारी छोटे छोटे, यहाँ जसवंत नगर है हमारे बगल में, तो वहाँ लोग ले जाते हैं, व्यापारी को अनाज देते हैं, बोली लग के अनाज देता है। ये सारा सिस्टम छोटे बिचौलिए हट जाएंगे, लेकिन बड़ा बिचौलिया तो पैदा होगा, एक मगरमच्छ पैदा होगा। आप जो गवर्नमेंट जो 6000 रुपये साल में देती है उसका क्या? उसका क्या है? वो तो एक ऐसे मान के चलिए कि चारा डाल रही है, एक चारा डाल रही है किसानों को फांसने के लिए, और कुछ नहीं है। छोटे वर्ग के किसानों को क्या परेशानी हो रही अरे है? हम कुछ ना बोल पा रहे। छोटे वर्ग के किसानों को क्या अरे परेशानी हमें हो कोई रही है? परेशानी ना है और न कोई वो है। छोटे वर्ग के किसानों को क्या परेशानी होंगी 3 कृषि कानूनों से? अब छोटे और बड़े वो कहावत होगा, सबको कोई परेशानी होती है। आप अभी बता रहे थे कि जो हमारी जमीन है वो सब रोड निकल जा रही है, उससे क्या कहना है? वो तो सरकार की जमीन है, वो तो सरकार ले ही लेगी। सरकार की जमीन है। हाँ, और 3 कृषि कानूनों को लेके 3 कानूनों को कहा था वो तो बड़े बड़े का कहा था वे किसान है। नहीं, 26 जनवरी को जो अहिंसा हुई उससे आपको क्या कहना है? अब 26 जनवरी में तो कहा था कि वे तो कहा था किसान के संग कहा था, आतंकवादी को कहा था कि नहीं पकड़ा गया। बीजेपी की उसमें टोटल भूमिका थी। क्या कह रहे हैं अंकित जी? जो दीप सिद्धू है वो आज दिन तक नहीं पकड़ा गया। क्या सरकार के पास ऐसी इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है कि कौन आदमी जब मतलब इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं वो आदमी पकड़ जाते हैं, तो दीप सिद्धू क्यों नहीं पकड़ा गया? बताइए। 2 से किसानों की दीप गिरफ्तारी। सिद्धू पकड़ तो गया? अरे अभी कहाँ पकड़ा गया? पकड़ तो गया। पकड़ गया होगा, जानकारी नहीं है, शायद 1-2 दिन में पकड़ गया हो। लेकिन ये सारा सिस्टम आने वाले इलेक्शन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत कुछ पड़ेगा, बहुत कुछ पड़ेगा। सरकार को इसमें नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ेगा और कुछ नहीं। आपने कानून बनवाया है तो कब पूछा था? गवर्नमेंट ने बनाया है। हाँ गवर्नमेंट बनाया तो गवर्नमेंट को भेजते, आप क्यों आए? जब वहाँ तक नहीं पूछ सुनवाई हो रही तो आप क्या सुनवाई कर देंगे? गवर्नमेंट ने 12 बार किसानों को बातचीत के लिए बुलाया तो है। बातचीत बुला फिर समाधान क्यों नहीं हुआ? वे तीनों कानून खत्म कर दे, समाधान हो जाएगा। गलत क्या है 3 कानूनों में? गलत ये है, जब कानून बनाया हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री के सामने बना और जिसके सभा के सामने बना, तब मतलब सही था। आज बेईजी कह रहे गलत है, ऐसा क्यों? छोटे वर्ग के किसानों को इससे क्या घाटा है? वो है जो अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेजों ने जो लंबादारी हो गई थी गांव में वही होने वाली है अब। और जवाब बता देगी फिर दोबारा लंबादारी है, लंबादारी दोबारा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट खेती में क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होने वाली है उससे क्या होता घाटा है? जे है घाटा ये ना। अब जब उन्हें दे दो जे ये ना, पूरे बछेला में करवाएंगे आलू और धोबई में करवाएंगे गेहूँ। इन लिए 500 गेहूँ लिए 1000, इतना बेचे 2000 गेहूँ, उतना बेचे 1000 रुपया गेहूँ। ये होगा और कुछ नहीं होना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हो जाएगा। और टैक्स भी तो हटा रही है गवर्नमेंट, टैक्स फ्री कर देगी आपकी सब्जी वगैरह हर। वो तो लालच है।
सब लालच में है। आप अपना धान वगैरह ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी मार्केट में जाके बेच एक सकते बता हैं। जब 19 से बिको तो 2000 बिक रहा हो तो फिर 1000 रुपया 11 से बज रख क्यों बिका जो कुछ नहीं करे दूसरी है किसान तो बंद दिया है। जब किसान जो मतलब है जय जवान किसान का नारा है तो दोनों लड़ा दे गए, जवान भी लड़ा दिया और किसान भी लड़ा दिया। ऐसा जब किसानों की बात नहीं पूछी जा रही है तो मतलब का उससे करो जो मन मनी मरमाई उसको करो। जो 3 कृषि कानून बने आप उसके सहमत हैं? सहमति है। सहमत हैं? हमारे के लिए सब बढ़िया है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी उससे क्या? बीजेपी गवर्नमेंट बढ़िया है, जो कर रही है अच्छो कर रही है। जाकर आप कोई अच्छो खराब नहीं करो अभी तक। हम ना आलू करें ना मटर करें, हम जाके बारे में कुछ कही नहीं। किसके खिलाफ हो आप? हैं? भाजपा के खिलाफ क्यों? क्यों का क्या बुरा कर दिया भाजपा ने? राम मंदिर बना दिया, क्या घाटा कर दिया? 370 हटा दी, 35 से हटा दी, 3 तलाक हटा दी, और क्या कर दिया? भाजपा ने बुरा क्या किया है? तो तुम्हें बिके में हो तुम लोग। अब बिके हुए हैं तो जो तीनों कानून है वो सही है। सही है। सब पंजाब या हरियाणा के जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं, फिर क्या उनका क्या है? वो तो सरकार के विपक्ष में है, वो तो सरकार कांग्रेस की मतलब ये जो लड़ाई हो रही है वो 3 कृषि कानूनों को लेके नहीं, सिर्फ सरकार को लेके है। बीजेपी के विपक्ष में बोल रहे हैं वो, बीजेपी के विपक्ष में। और ये कानून पहले कांग्रेस ने बनाए थे। कांग्रेस इसमें कमी एक है और केवल इस कानून में MSP जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जानते हो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अब उन्होंने छोड़ दिया मक्का का 1800 रुपये कुंतल है और मंडी में ले जाओ तो बिक रही 600 रुपये, 1200 रुपये बिक रही है। तो इससे बिचौलियों का फायदा होता था, किसान का कोई फायदा नहीं होता था। बिचौलियों को फायदा था, किसानों को फायदा नहीं। अब बिचौलिए हट जाएंगे। बिचौलिए हट जाएंगे, बिचौलिए हटने चाहिए वैसे। हटनी चाहिए बिचौली। और आने वाले इलेक्शन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं, बढ़िया है। आने वाले इलेक्शन में इसका क्या प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे MSP पैसा मिलना चाहिए। MSP गवर्नमेंट हरा तो नहीं रही है। हटा नहीं रही, पैसा तो मिलना चाहिए पूरा। MSP धान की समर्थन मूल्य खोल दी उन्हें 1800 रुपया, या मक्का ही खोल दी, या गेहूँ की खोल दी, या सरसों खोल दी। अब वो पैसा मंडी में मिल नहीं रहा तो बकाया पैसा कहाँ से मिले? सरकार पूर्ति करे। 1800 रुपये मकाई की समर्थन मूल्य और मंडी में करी 1200 रुपये, तो 600 रुपये डिफरेंस हुआ कि नहीं? और 600 रुपये कहाँ जाए फिर? 600 रुपये सरकार दे। और जो 2000 रुपए जो गवर्नमेंट देती है, जो 6000 रुपए साल में, उसका क्या? अरे सम्मान निधि तो चलो मिल रही है, सब खुश है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मिला ही नहीं है, हमारे इतने दिन से कभी मिला ही नहीं अभी तक। 5-12 बच्चों के एक दिन नहीं मिला, कभी नहीं मिला हमको। 2000 में हमको मिला ही नहीं अभी तक। मिला नहीं मिला अभी तक राशि मिल रही है हमको, नहीं राशि मिल रहा है और नहीं तो रुपये मिल रहे हैं हमको, कुछ नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला हमको, तो राशन कार्ड है नहीं दे? हमने हमारा करवा दिया थे, करवा दिया। बिल ये वापस होना नहीं है। हमारा यूनिट था वो करवा दिया सब। अरे पुराने कृषि कानून अगर इतने अच्छे होते तो इतने किसानों ने आत्महत्या की है, वो नहीं करते। तो अब इन कृषि कानूनों का निगरानी रखी है सरकार ने। सरकार आंकड़ी देना बंद कर जनता की निगरानी रखी है। हम कौन से कानून निकाल रहे हैं, वो इन फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब वो देखती है तभी निकालती है कानून। हम बता रहे देखो 40 साल वाले को पेंशन, 60 साल वाला हमारा फिर रहा है, ये कानून किसने निकाला? सरकार अगर निगरानी रखती, मोदी जी ने जगह थी काम, जो रुपया जासो बंद कर रहे हैं, डिमा जो वो किया है, पैसा बंद किया, पुराना पैसा, इससे काला धन मतलब खत्म हो जाएगा और इससे मतलब आर्थिक स्थिति सही होगी। कितना कालो धन आएगा बाहर बताओ आप। नोटबंदी हुई, उससे कितना धन वापस आया हैं? आप 2014 से पहले कहते थे कि हम किसी भी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे। रेलवे प्राइवेट में दे दिया, SCL प्राइवेट में दे दिया, एयरलाइंस दे दिया, सब कुछ दे दिया। आप सब कुछ पहले कांग्रेस के टाइम में अंदर जाती थी और आज बीजेपी ने बाहर कर दिया उसको। बाहर क्या कर दिया है? GDP कहाँ पहुँच गई आप बताओ? 8% थी पहले, अब तो माइनस में और चली गई। बताओ आप। अरे हम जो कह रहे हैं आपने सब कुछ अच्छा किया। आप 2014 से पहले जो भाषण देते थे उनके भाषण उन्हें ही सुना दिया जाए तो क्या होगा? आज कल परसों राष्ट्रपति के भाषण में भाषण दिया मोदी जी ने कि मतलब जो भी किसान हैं, जो भी मतलब आंदोलन होते हैं, उनमें दूसरे लोग आके परजीवी और आंदोलनजीवी एक नया नाम दे दिया है। तो 2014 से पहले आपने आंदोलन नहीं किया तो आप परजीवी नहीं थे? आप बताओ, आप भी तो परजीवी हुए। तो ये मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। जो आप कह रहे थे 2014 से वो कहिए आप,
और उसी आधार पे चलिए आप। हमने वोट दिया आपको, मोदी जी को 2014 में वोट दिया हमने। हमारे गांव में कभी भी 90 वोट से ज़्यादा नहीं निकले, 650 वोट डलवाए हमने बीजेपी को। राम मंदिर से आपका क्या कहना है? राम मंदिर से बढ़िया है, बना है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक उसमें है कि जब राम मंदिर बना था, यानी जो संघर्ष हुआ था राम मंदिर के लिए, तो उसमें काफ़ी लोगों की जानें हुई, शहादत हुई, काफ़ी लोगों की, सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज की शहादत हुई। उसमें जो ट्रस्ट बना है, जिसमें 15 लोग ट्रस्टी हैं, उसमें एक भी व्यक्ति ओबीसी या एससी समाज का नहीं है। होना चाहिए, और उसमें होना था, ये चीज़ मोदी जी को सोचनी थी सब लेना चाहिए कि सबको, जब आप सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं तो आपको ये सबका साथ कहाँ गया फिर? हम भी हिंदू हैं तो हम आस्था है हमें मंदिर से, भगवान राम से आस्था है, तो आपने सबको हिंदू क्यों नहीं रखा? उसमें भी एक हिंदू में मतलब ओबीसी समाज का, एससी समाज का कोई ट्रस्टी ले लेते। आपने तो सब टोटल उसमें पंडित ही रख दिए। मतलब जनरल समाज के नहीं है? जनरल समाज के हैं, लेकिन ओबीसी और एससी समाज के नहीं हैं। उसमें क्या फ़ायदा हुआ? मालूम ऐसे पड़ेगा कि आपने 2000 अभी 20 चल रहा है, आपने 2017 में अडानी और अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट पे ज़मीन दिलवा दी, 30 साल का एग्रीमेंट कर दिया। उसके बाद नियम पास हुआ जी कृषि कानून का, तो आपने पहले ही कर दिया। जैसे बोफोर्स की जो डील हुई, राफेल की जो डील हुई थी, उससे पहले ही अंबानी की वाइफ के नाम से फैक्ट्री खुलवा दी। आज दिन तक उसमें एक पुर्जा तक नहीं बना। राफेल उसकी फैक्ट्री से आए, कैसे आ गया? ऐसा ही इसका होगा, आप बताओ। होना तो यही है ना, आपने 30 साल का एग्रीमेंट किया है उनसे, और गोदामें बन के तैयार हो रही हैं। काफ़ी जिलों में उनका काम चल रहा है, पंजाब में भी चल रहा है। तो ये क्या है? जनता को बेवकूफ़ बनाना है और कुछ नहीं है। और घाटा, आपको घाटा क्या हो रहा है, आप बताइए। घाटा ये हो रहा है कि व्यापारी जो एग्रीमेंट करवाएगा ना फसल का, उससे उसमें से किसान अगर तो किसान अपना माल उन्हीं को बेचेगा और किसी को बेच नहीं पाएगा, दूसरे को बेच नहीं सकता। ये एग्रीमेंट होगा व्यापारी के साथ, व्यापारी के साथ। वही माल देगा खुद, जो खाद बीज कुछ भी होगा खुद व्यापारी उसको देगा। एमएसपी, और वो अपने हिसाब से ही खरीदेगा। और एमएसपी हटा नहीं रही है गवर्नमेंट। तो ये भी तो कर रही है कि एकदम गला दाब रही है किसान का। व्यापारी करके सीधी एमएसपी लागू कर दे, जो भी किसान, जो भी व्यापारी लेगा माल को, वो उससे निर्धारित मूल्य से कम नहीं ले पाएगा। कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें संशोधन क्या होना चाहिए भैया? इनमें संशोधन क्या होना चाहिए 3 कृषि कानूनों में? जो ये मैटर है ना व्यापारी का एग्रीमेंट वाला, ये बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। तो इसमें किसान का भी तो एकदम वो वाला है कि दाब लो बस, कहानी खत्म, किसान दब जाएगा। और क्या? क्यों? क्योंकि उसी से एग्रीमेंट में उसी से माल खरीदना पड़ेगा उसको। एग्रीमेंट जरूरी नहीं है आप एग्रीमेंट खेती करोगे। वो अपने हिसाब से खरीदेगा फिर उसको माल को। अगर तुमने उसमें से कुछ तोड़ भी लिया ना, उसको पता चल गया तो तुम्हारे नाम FIR कर देगा वो। फिर लगाओ कोर्ट के चक्कर, उससे क्या फायदा किसान को? कुछ फायदा है? और मंडी टैक्स फ्री हो जाएगा। टैक्स फ्री, लेकिन इधर देख रहे हैं ना, गड़सा डर रहा सीधा ही, फिर चक्कर लगाओ कोर्ट के। इससे भी तो ये भी आने वाले इलेक्शन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरा ही प्रभाव है। क्या? वो तो देखने को मिल जाए बाईस में। नहीं, क्या प्रभाव पड़ेगा? कहानी खत्म है बीजेपी। ठीक है।